दोस्तों, आज पूरी दुनिया में हर देश तेजी से अपनी डिफेंस पावर को बढ़ाने में लगा है, क्योंकि आधी से ज्यादा दुनिया युद्ध में उलझी है और शांति के लिए खुद को ताकतवर और खतरनाक हथियारों से लैस रखना बहुत जरूरी हो गया है। और हमारा भारत भी इस काम में पीछे नहीं है। फिर चाहे न्यूक्लियर बम की बात हो, हाइड्रोजन बम की बात, ड्रोन्स, फाइटर जेट्स या फिर घातक मिसाइलों की बात हो, हमारे पास एक से बढ़कर एक घातक से घातक हथियार मौजूद हैं। और दोस्तों, भारत के पास एक ऐसा हथियार भी है जिसका केवल नाम सुनकर ही पाकिस्तान बाप बाप करने लगता है, तो चीन की सांसें थम जाती हैं। यह हथियार इतना टॉप सीक्रेट है कि भारत सरकार ने इसकी आज तक किसी को भनक तक नहीं लगने दी है। हालांकि ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि हमारे वैज्ञानिकों ने जब इसकी हल्की झलक को साबित किया था तो दुनिया में हड़कंप मच गया था। तो दोस्तों, इस हथियार की हर खूबी बताने से पहले आपको इससे जुड़ा वो ऑपरेशन बताता हूं जिससे भारतीय सेना ने केवल कोड नेम किया, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया, लेकिन स्वीकार कभी नहीं किया। बात है साल 2012 की भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान यानी DRDO ने मिलकर हमारे देश के लिए सबसे ताकतवर हथियार बनाया, जिसे काली नाम दिया गया। इस हथियार को बनाना बेहद सीक्रेट मिशन था और आज भी ये भारत का हथियार बेहद खुफिया है। इतना खुफिया कि पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने देश हित का हवाला देकर लोकसभा तक में इसका जिक्र नहीं किया। मनोहर पर्रिकर से काली 5000 को सेना में शामिल करने को लेकर सवाल किया गया, लेकिन उन्होंने इसके बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। खैर दोस्तों, बात यह है कि सियाचिन ग्लेशियर रणनीतिक लिहाज से भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ पर भारत और पाकिस्तान दोनों के सैनिक मौजूद रहकर सरहदों की निगरानी करते हैं। इस इलाके में साल भर बर्फ जमी रहती है। यही कारण है कि इस इलाके की निगरानी करना बेहद मुश्किल होता है। भारत के पास एडवांटेज ये है कि सियाचिन की ऊंची चोटियां हमारे कब्जे में हैं। चोटियों के दूसरी ओर पाकिस्तान सेना निगरानी करती है। यहाँ पर आपसी झड़प में उतने सैनिक नहीं मरते हैं जितना एवलांच आने से काली की एंट्री इसी आइडिया से शुरू होती है। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और रक्षा अनुसंधान संगठन यानी DRDO ने मिलकर एक प्लान बनाया था कि सियाचिन में उस जगह पर एवलांच लाने का जहां पर पाकिस्तान चौकियां थी। इसके लिए तय हुआ कि काली को मिशन पर लगाया जाएगा, लेकिन इस मिशन की राह में रोड़ा बन रहा था काली का आकार। इसे चलाने के लिए लगने वाली बिजली की मात्रा और काली के ऑपरेशन में पैदा होने वाली भीषण गर्मी। ऐसी स्थिति में काली को सियाचिन की चोटियों पर ले जाना तो मुश्किल था ही। अगर काली वहां पहुंचा भी दिया जाता तो ये ऑपरेट होने पर वहां इतनी गर्मी पैदा कर देता कि जिस बर्फीले इलाके में इसे लगाया जाता वो खुद भी पिघल जाता। तब रॉ ने प्लान बनाया कि सियाचिन पर काली से ही हमला किया जाएगा, लेकिन काली को सियाचिन की चोटी पर इंस्टॉल करने के बजाय इसे लगाया जाएगा भारत के भारी भरकम एयर वॉरप्लेन IL-76 पर। रॉ इस कोशिश में थी कि यह प्लान लीक ना होने पाए, लिहाजा इसे एग्जीक्यूट करने का काम हुआ सियाचिन से 1877 किलोमीटर दूर उड़ीसा के कटक में। काली को IL-76 पर लोड करके उत्तर प्रदेश के सहारनपुर एयरबेस पर पहुंचाया गया। हालांकि काली को चलाने के लिए बड़ी मात्रा में बिजली की भी जरूरत होती है। रॉ एजेंट्स ने इसका भी समाधान खोजा। एक यात्री प्लेन का इंजन खोलकर उसे IL-76 में लोड किया गया। इससे कैपेसिटर्स और ट्रांसफार्मर्स जोड़कर काली को बिजली सप्लाई का रास्ता भी साफ कर दिया गया। बस अब काली को सियाचिन में अपने टारगेट को हिट करना था, लेकिन इससे पहले भी कुछ और तैयारियां बाकी थी। दरअसल जिस लेवल की तैयारी काली से हमले के लिए की जा रही थी, अगर वो लीक हो जाती तो भारत को बड़ा नुकसान तो होता ही, अगर वो दुश्मन के हमले का शिकार हो जाता तो रॉ की बड़ी किरकिरी भी तय थी। लिहाजा IL-76 उड़ने से पहले इसकी सुरक्षा के लिए अवोक्स प्लेन उड़ाया गया। अवोक्स यानी एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, जो उड़ते समय वायु क्षेत्र की निगरानी करता है ताकि किसी भी तरह की विमान की घुसपैठ या किसी मिसाइल के हमले को डिटेक्ट करके उसे न्यूट्रलाइज किया जा सके। अवोक्स जहाज के पीछे गश्त कर रहे थे। पुणे से उड़ान भरने वाले सुखोई विमान और IL-76 के साथ उड़कर काली की सिक्योरिटी में लगाए गए मिराज 2000 फाइटर जेट्स।
इस दौरान ये बात ध्यान रखी गई कि कोई भी जहाज कश्मीर से नहीं उड़ा था, ताकि देश के अलग अलग हिस्सों से उड़ने वाले जहाजों पर दुश्मन की नजर न पड़ने पाए। तैयारी इतनी फूल प्रूफ की गई कि कश्मीर से पहले दूसरे IL-76 फ्यूल रिफिलर विमान से सुखोई और मिराज विमानों को हवा में ही ईंधन भरकर टैंक फुल कर दिया गया। मिशन को इस कदर सीक्रेट रखा गया था कि काली को ले जा रहे IL-76 विमान के स्टाफ के अलावा किसी को भी ये नहीं पता था कि ये मिशन क्या है, ये फाइटर प्लेन्स और IL-76 आखिर कहां जा रहा है और क्यों, कहीं किसी तरह की चूक न होने पाए। लिहाजा इस पूरे मिशन को खामोशी से इसरो के सैटेलाइट्स अंतरिक्ष से रिकॉर्ड कर रहे थे। सैटेलाइट्स सियाचिन में अपने टारगेट यानी पाकिस्तानी बेस के हर सेकंड के मूवमेंट पर नजर रख रहे थे। वहां जमी बर्फ की मोटाई कैलकुलेट की गई, हवा का दबाव जांचा गया, हवा की स्पीड, यहां तक कि ह्यूमिडिटी और सूरज की रोशनी भी। 7 अप्रैल 2012 की वो तारीख थी जब सुबह 5:40 पर काली को अपना काम अंजाम देना था। काली ने सियाचिन में अपना टारगेट लॉक किया और भारी मात्रा में हैवी इंपल्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों की बौछार कर दी। नतीजा ये हुआ कि सियाचिन की चोटी पर से बर्फ की बहुत बड़ी चट्टान खिसक गई और इलाके में एवलोंच आ गया। भीषण एवलोंच की रफ्तार थी 300 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी बुलेट ट्रेन की रफ्तार से बर्फ का ये तूफान अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तिनके की तरह उड़ाता पाकिस्तानी बेस पर करोड़ों टन बर्फ की करीब 100 फीट मोटी चादर बिछा गया, यानी करीब 10 मंजिल इमारत जितनी बर्फ। जब तक पाकिस्तान को काली के कहर की खबर लगती, करीब 130 पाकिस्तानी सैनिकों की कब्र बन चुकी थी और ये सब हुआ महज 15 मिनट के अंदर। भारत ने इसे नाम दिया ऑपरेशन व्हाइट वॉश। ये मिशन इतना सीक्रेट था कि भारत ने कभी इसे स्वीकार ही नहीं किया कि उसने ऐसा कुछ किया भी था। तो दोस्तों, ये है काली की असली ताकत। इसके कई वर्जन तैयार किए जा चुके हैं। पहले काली 80, फिर काली 100, इसके बाद काली 200, फिर काली 5000 और अब काली 10,000 विकसित किया जा चुका है। दोस्तों, काली की तकनीक की अगर हम बात करें तो काली यानी दुश्मन का काल। काली का मतलब है किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर। यह बेहद बड़ी मात्रा में ऊर्जा पैदा करने वाला यंत्र है। यह सेकंड के 1000वें हिस्से में एक बहुत बड़ी ऊर्जा का तूफान पैदा करता है। ऊर्जा का यही तूफान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को तुरंत खराब कर देता है। यह भारी मात्रा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों की बौछार करता है, जिससे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन में लगे चिप्स भुन जाते हैं। टॉप सीक्रेट वेपन काली हवाई जहाज, मिसाइल पानी के जहाज, सबमरीन वगैरह के इलेक्ट्रिकल सर्किट और चिप्पों को इलेक्ट्रॉन माइक्रोवेव तरंगों के शक्तिशाली प्रहार से फेल करके उन्हें कुछ ही पलों में तबाह कर सकता है। यही नहीं, इसकी बीम के जरिए यूएवी और सैटेलाइट को भी गिराया जा सकता है। दरअसल काली के अंदर छोटे छोटे उपकरणों में ऊर्जा को इकट्ठा करने की क्षमता होती है, जिसको किसी भी वक्त एक साथ एक झटके में रिलीज किया जा सकता है। यानी जैसे घरेलू कैपेसिटी यानी कंडेंसर काम करता है, जिसमें बिजली जमा होती है। जब कोई उसे छू ले तो जोर का झटका लगता है। काली भी ठीक इसी तर्ज पर काम करता है। भारत के पास मौजूद काली 10,000 वर्जन से 40 गीगावाट तक ऊर्जा पैदा की जा सकती है, जो भारत में जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़े राज्य यूपी की ऊर्जा जरूरत से भी कई गुना ज्यादा है। लेकिन काली ये ऊर्जा जनरेट नहीं करता, स्टोर करके किसी पॉइंट पर इंजेक्ट करता है, वो भी सिर्फ 100 मिलीसेकंड में, यानी कि हजारों बिजलियां एक साथ गिरने जितना झटका लगा और खेल खत्म। बताया जाता है कि काली को शुरुआती दौर में भारत ने अपने सुपरसोनिक विमानों की जांच के लिए बनाया था। योजना थी कि काली को भारतीय सैटेलाइट पर तैनात किया जाएगा, जिससे कि किसी भी परमाणु हमले की स्थिति में उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे और हमारे उपग्रह सूर्य की कॉस्मिक किरणों से भी सुरक्षित रहें। लेकिन साल 2004 में जब काली 5000 बना और इसकी ऊर्जा स्टोर करने और ऊर्जा विस्फोट की क्षमता देखी गई, तो इसे हथियार के तौर पर विकसित करने का भी फैसला किया गया। लेकिन भले ही सरकार काली का वजूद न स्वीकार करती हो, लेकिन भारत के दुश्मन इसके नाम तक से खौफ खाते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।